नीतीश जी अगला आशीर्वाद बच्चे देखे जा रहे हैं। क्या वो चिराग पासवान होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार? हम कार्यकर्ता होने के नाते हम भी चाहेंगे कि हमारे नेता जो आगे का भविष्य का चुनाव है उसमें हमारे नेता को प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी सोच है। चलिए, जो मंत्री बन सकता है उसमें जोड़ गुना घटाव जब होता है उसमें एक नाम आता है संजय पासवान। पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था तो काफी दुख हुआ था, क्योंकि पार्टी को बनाने में हर कार्यकर्ता ने खून से सींचा था। बच्चे का स्कूल छूट गया, वाइफ का पढ़ाई छूट गया, बावजूद मेरा एक ही लक्ष्य था कि फिर से पार्टी को वापसी करना, अपने नेता को फिर से खड़ा करना है। गिरिराज सिंह तक नाराज हो गए थे भाई। स्ट्राइक रेट तक दिखलाने लगे थे। और गार्जियन है, नाराजगी और प्यार तो दोनों लगा रहता है। देखिए, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान हुआ करते थे तब एक नारा बड़ा जबरदस्त तरीके से गूंजा करता था, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। अब उनके पार्टी कार्यालय में हम हैं और लगातार जो आप देख रहे होंगे चुनाव के बाद किस तरह की रौनक है, चहल पहल है। और इसी बात का जिक्र जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने बयानों में चिराग पासवान कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी नजर है कि चिराग पासवान की पार्टी पहली बार नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा होगी। चर्चा जबरदस्त तरीके से है कि 3 लोग मंत्री बन सकते हैं। देखिए, मंत्री कौन बनेंगे ये फैसला तो चिराग पासवान लेंगे, अरुण भारती लेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी 2 मौजूदा विधायक हैं चिराग पासवान की पार्टी के, संजय पासवान और विष्णुदेव पासवान, और साथ में तमाम समर्थक हैं। पहले तो संजय जी, देखिए, चुनाव के बाद वक्त और रिजल्ट के बाद ठीक तरीके से आपकी हम से बात नहीं हो पाई, आप भी व्यस्त थे, हमारी भी व्यस्तता थी। पहले तो ऑफिशियल बधाई ले लीजिए। थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है, लाइफ कैसा चेंज आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में लंबा समय हम लोगों ने दिया। एक झंडा, एक नेता, एक परिवार के एक छत के नीचे पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए। आदरणीय चिराग पासवान जी मेरे आदर्श हैं। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब बेगूसराय 97 में गए थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, तब से मैं जुड़ा, तो आज तक पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता के आदर्श पर, नेता के विचारों को लेकर, पार्टी के संगठन को मजबूती को लेकर दिन रात मेहनत किया। मेरे नेता ने, चिराग पासवान जी ने मुझ पर भरोसा जताया। एक गरीब कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में भेजा और मैं पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मेहनत लगन के साथ चुनाव जीत कर आया। नेता को रिटर्न किया, भरोसे को रिटर्न किया कि आपने जो भरोसा किया था मैं जीत कर आया। एक बगैर अरे आपके लिए तो गिरिराज सिंह तक नाराज हो गए थे भाई। स्ट्राइक रेट तक दिखलाने लगे थे। बिल्कुल। फिर भी गिरिराज जी का आशीर्वाद रहा, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया संगठन के लोगों से, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और गार्जियन है, नाराजगी और प्यार तो दोनों लगा रहता है। चुनाव में जब मिले नाराजगी के बाद, क्योंकि वो पोस्ट मैंने देखा था, क्या कहा गिरिराज सिंह ने वो मुझे बताइए, जब पहली बार आप उनसे मिलने के लिए गए थे? अब देखिए, उन सब बातों की चर्चा करना हम उचित नहीं समझते हैं। वो अभिभावक थे, वहाँ के लोकल सांसद थे, कार्यकर्ता का दबाव था, उन्होंने कुछ नाराजगी जताया भी था, लेकिन मेरे अभिभावक हैं, मैं उनके बारे में आशीर्वाद दिया, पीठ ठोक दिया, आशीर्वाद दिए। और काफी उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बोला कि पूरी मुस्तैदी के साथ, मेरी भी सीट है, ये लोजपा रामविलास की सीट है, संजय जी मेरे ही घर के परिवार के लोग हैं, तो जिता के लाना है। और उन्होंने बहुत सही किया। घर जब रिजल्ट आया तब आपकी फीलिंग तो हम समझ सकते हैं। घर वालों ने जो संघर्ष में आपके साथ रहे, क्योंकि कई बार कहते होंगे कि क्या इन सब में लगे हुए हो, घर परिवार देखो, बाल बच्चे को देखो, उनकी फीलिंग क्या थी, उनका वर्जन क्या था? देखिए, मैं पहले भी कहा कि मैं साधारण एक गरीब परिवार का से आता था। राजनीति का मेरे परिवार में कोई जानता भी नहीं था पॉलिटिक्स क्या होता है, लेकिन बड़े साहब से प्रभावित होकर हमने अपने रास्ते को मोड़ा। और बहुत कठिन रास्ता था एक साधारण परिवार के लिए। और 28 साल से पार्टी में हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था, तो काफी दुख हुआ था, क्योंकि पार्टी को बनाने में हर कार्यकर्ता ने खून से सींचा था।
बड़े साहब के साथ रह के, और हम अपने नेता हम जिनको प्यार से भैया भी कहते हैं, उनके साथ रह के पार्टी टूटी थी। पार्टी की बहुत विकट परिस्थिति था, बहुत संकट का घड़ी था। मेरे नेता बहुत परेशान थे और मैंने 3 साल तक घर छोड़ दिया। बच्चे को, परिवार को, किसी रिश्तेदार, किसी पार्टी फंक्शन में, किसी शादी में, खुद का एनिवर्सरी में, बच्चों का बर्थडे में मैंने कभी शामिल नहीं हुआ। भैया के साथ दिन रात लगा रहा और तो परिस्थितियां कई आए। बच्चे का स्कूल छूट गया, वाइफ का पढ़ाई छूट गया, बावजूद मेरा एक ही लक्ष्य था कि फिर से पार्टी को वापसी करना, अपने नेता को फिर से खड़ा करना है। नेता ने भी अपना सब कुछ त्याग कर, सुख चैन को त्याग कर दिन रात बिहार की सड़कों पर दौड़ते रहे, हर जनता के सुख दुख दर्द में शामिल होते रहे, आवाज़ उठाते रहे। मैं नेता के भी इस मेहनत को बहुत सैल्यूट करता हूं और उनसे कई प्रेरणा इस दौरान हमको मिला है कि संघर्ष से ही सब कुछ मिल सकता है, त्याग से ही सब कुछ मिल सकता है। मैंने नेता के सुख दुख में 24 घंटा साथ रहकर, आप इसके गवाह भी हैं, आप देखते भी थे कि मैं कंटिन्यू पटना में रहकर अपने नेता के साथ रहा, कदम से कदम मिलाकर चला। कई बार विचलित हुए क्योंकि परिवार के लोग सारे, हमारे लोग सब पढ़ने सब कुछ न कुछ अपना करते थे। कई तकलीफें आए, कई समस्याएं, कई बाधाएं आई, लेकिन नेता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा। नेता से मिलकर मैं जब नेता के सामने जाता था तो मैं सारे दुख और पीड़ा को भूल जाता था। उनके प्यार से, उनका आशीर्वाद पाकर मैं किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। चलिए देखिए, नेता का आशीर्वाद मिला, फिर जनता का आशीर्वाद मिला। अच्छा संजय जी, देखिए बड़ी चर्चा है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन हम लोग भी लगाते रहते हैं, आप लोग लगाते हैं नहीं लगाते हैं पता नहीं, हम लोग जो लगाते रहते हैं उसमें एक नाम सामने आ रहा है जो मंत्री बन सकता है। उसमें जोड़ गुना घटाव जब होता है उसमें एक नाम आता है संजय पासवान। देखिए, हमने कभी किसी चीज़ के लिए नेता के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया और सब कुछ नेता के अधिकार क्षेत्र में आता है। खुद वो, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हैं हमारे नेता, और जो सोचेंगे बेहतर मेरे लिए सोचेंगे। हमारे साथी के लिए जो माननीय विधायक हमारे जीत कर आए, सबके लिए बेहतर सोच रखते हैं। उन्होंने ही हम लोग को सदन में लाने का काम किया है, तो आगे भी जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। चलिए आखिरी सवाल आपसे भी, नीतीश जी अगला आशीर्वाद किसे देखे जा रहे हैं? क्या वो चिराग पासवान होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार? देखिए, हर कार्यकर्ता की आकांक्षाएं होती हैं। मेरी भी आकांक्षाएं बड़ी है कि मेरे नेता देश के सर्वोच्च पद पर जाएं, और अभी वर्तमान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। हमारे नेता ने भी घोषणा किया सार्वजनिक रूप से कि अगला सीएम मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, और हम कार्यकर्ता होने के नाते हम भी चाहेंगे कि हमारे नेता, जो आगे का भविष्य का चुनाव है उसमें हमारे नेता को प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी सोच है। चलिए, तो देखिए दो चिराग पासवान के अनमोल रत्न, एक संजय पासवान और एक विष्णुदेव पासवान, दोनों की अपने संघर्ष की कहानी है। दोनों चुनाव जीत कर आए हैं। दोनों से न सिर्फ पार्टी को बल्कि बिहार की जनता को भी उम्मीद है। अब इस उम्मीद को इन्हें पूरा करना है। चिराग पासवान इन लोगों के लिए क्या फैसला लेते हैं वो 2 से 3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, और बिहार की जनता कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान की ओर देख रही है। तेजस्वी यादव जो इस बार फेल हुए हैं उनकी ओर भी देख रही है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की जो पॉलिटिक्स आगे 30 सालों तक घूमेगी वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच ही घूमेगी।